क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट ए पॉइंट O बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। तो ये है स्ट्रिंग की लेंथ। बॉब इज सस्पेंडेड एट ए पॉइंट O, यहाँ से सस्पेंडेड है, एंड लेफ्ट टू परफॉर्म वर्टिकल मोशन एज शोन इन द फिगर। इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसे जाना है। इनिशियली बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट, यहाँ पे जो v नॉट वेलोसिटी हमने लगाई पॉइंट A पे, स्ट्रिंग जो थी इट बिकम स्लैक व्हेन द बॉब रीच एट पॉइंट D। यहाँ पे जाके ये स्लैक होगी। स्लैक मीन्स इट जस्ट केम डाउन। तो इधर को नहीं, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया है। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट पॉइंट C, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉब एट पॉइंट B एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C का आपको रेशियो निकालना है। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेन 2025 फिजिक्स। ओके, तो शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जो पहला जो स्टेप है व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही फॉलो करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलती है कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और इन अनदर वे इट रिमेन्स कांस्टेंट। जो एनर्जी आपकी ए पे है वही जाके बी पे, सिर्फ उसकी फॉर्म बदल जाएगी। अगर ए से बी पे गई है तो ए की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बी पे जाके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, बिकॉज इसकी जो रिलेटिव हाइट है अब पॉइंट ए जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो हम सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी के लिए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया एट लोएस्ट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी को कंसिडर करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को अभी हम कंसिडर करेंगे फॉर द टाइम बीइंग। तो जो टोटल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी ए पे है वही एनर्जी बी पे होगी। एनर्जी जो ए पे है वो है हाफ एम वी स्क्वायर ए, मैंने ले लिया, यहाँ वी नॉट दिया था, वी नॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी है, तो देखो यहाँ से बॉब किया है ए से, इट रीच पॉइंट बी। तो यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट ए। यहाँ जाके जब इट मूव्स इन दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे जाके बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट बी। बी की पोटेंशियल एनर्जी, पी की पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर बी, और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ सॉरी एम जी एच बी। एच बी इज द हाइट ऑफ बी अबव, रिलेटिव हमने यहाँ लिया अबव दिस पॉइंट ए। पॉइंट ए को अगर आप इधर कंसिडर करो तो बी की हाइट जो है वो पॉइंट ए से, ये है आपकी एच बी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब यहाँ पे जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर लूप में, एक सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक लूप कंप्लीट करना है, देखो ये डी पे गया है इधर, तो इसका मतलब यहाँ डी पे जाके इसने एक लूप कंप्लीट कर लिया इस तरह से। तो उसके बाद तो ये इसको मिनिमम, यहाँ पे यहाँ मैक्सिमम एनर्जी चाहिए और यहाँ फिर मिनिमम एनर्जी चाहिए नीचे आने के लिए। तो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कुलर मोशन में डी पे पहुँचने के लिए, वो रहती है √5 g L। L इज़ द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने टाइड कर रखा है लेंथ एल की स्ट्रिंग से ऑफ मास एम, तो इसको एक लूप कंप्लीट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए इस लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम इतनी वेलोसिटी चाहिए √5 g। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए वर्टिकल सर्कल फॉर एन ऑब्जेक्ट टाइड टू ए स्ट्रिंग टू कंप्लीट ए फुल लूप इज √5 gl। तो मैं यहाँ पे, तो एक तो मैं, ये है आपकी लोएस्ट मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द लोएस्ट पॉइंट ए, और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट बी अबव द बॉटम। तो एक तो आ गई आपकी जो वेलोसिटी एट पॉइंट ए आ गई आपकी मिनिमम वेलोसिटी, वो आ गई √5 g। दूसरा इस इक्वेशन में आपको चाहिए था, देखो ये तो आपको काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी हमने फाइंड आउट करनी है, एम जी एच में ये हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो एंगल है एट पॉइंट बी पे, जो स्ट्रिंग जो है सेंटर के साथ
लाइन जॉइनिंग द स्ट्रिंग टू द सेंटर, और पॉइंट ए पे लाइन जॉइनिंग द स्ट्रिंग टू द सेंटर, ये एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। अब ये जो लेंथ है ये एल है, ये वाली हम यहाँ से मगर बी से मैं इधर को परपेंडिकुलर बनाऊँ तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ये डी अगर फाइंड आउट कर लूँ तो डी माइनस एल मुझे दे देगा ए बी, ये हाइट दे देगा, दैट इज विल बी इक्वल टू ए बी मुझे फाइंड आउट करना है। तो डी जो है इसे इस ट्राइंगल में अगर मैं cos 60 लगाऊं तो cos 60 इज इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एल है आपकी, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा एल cos 60 डिग्री। तो एल cos 60 होता है हाफ एल, तो यहाँ पे सॉरी मुझे डी माइनस नहीं करना है, एल माइनस डी करना है, बाकी सब कुछ सेम है। एल माइनस डी आपको दे देगा ए बी, एल बड़ा है, तो डी अभी निकला है एल cos 60 विच इज़ एल बाय टू। तो ये जो हाइट थी ए बी वो आ गई आपकी एल बाय टू, तो एल बाय टू हाइट आ गई। अब यहाँ पे हाइट अब बी आ गया आपको, जिसको मैंने पीछे ए बी लिया था, एल माइनस एल cos 60 डिग्री, ये आपकी एल बाय टू, तो हाइट अब बी, कहाँ बी की हाइट ए से, ये वाली हाइट, यहाँ बी था यहाँ ए था, इसको मैंने पॉइंट को इधर कंसिडर किया, ये निकाल ली। नाउ इस सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन वन में डालेंगे, तो इक्वेशन वन में डाल के द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी आ गया आपकी अंडर रूट 5 GL डाल लिया, सॉरी ए आ गया। फिर ये काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है एट बी, एच बी आपने डाल दिया, इसको रीअरेंज किया, दिस इज़ द काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो दिस इज़ 2GL, ये आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब हम में फाइंड आउट करनी है काइनेटिक एनर्जी एट सी, तो वैसे ही अब हम कंसिडर करेंगे पॉइंट्स सी और डी को। नाउ लेट्स कंसिडर द पॉइंट्स सी एंड डी। तो जो टोटल एनर्जी सी पे है that will be equal to the total energy at D, law of conservation of energy, total energy at C is total energy at D। total energy at C कितनी होगी, C की काइनेटिक एनर्जी प्लस C की पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव टू द पॉइंट A, तो C की काइनेटिक एनर्जी, C की पोटेंशियल एनर्जी, D की काइनेटिक एनर्जी, D की पोटेंशियल, इसको रीअरेंज किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी एट डी प्लस एम जी एच डी, ये उधर चला गया, रीअरेंज किया तो ये आ गया आपके पास। अब टॉप पे जाके क्या हुआ, टॉप पे जाके देखो ये स्लैक हो गई है, तो टॉप पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, देखो एक आपकी है टेंशन, तो टेंशन अगर ये आपको इफ इन केस जो है स्ट्रिंग को स्लैक नहीं करना है, तो अगर इसको पूरा एक लूप कंप्लीट करना है इस केस में, तो यहाँ पे जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं यहाँ पे इस मास एम पे, तो दैट विल बी, एक आपके पास आ जाएगी टेंशन, तो कहाँ गए, ओके, तो एक है टॉप पे जाके जो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक टेंशन और वेट जो है दैट विल बी पुलिंग द, तो टेंशन और वेट ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, वेट इस तरफ से, और टेंशन और वेट जो है दिस विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द ऑब्जेक्ट टू लूप ए लूप। अब देखो T प्लस एम जी will provide the necessary centripetal force at this the highest point है D। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक होगी, स्लैक क्यों होगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन यहाँ पे जीरो हो गई, द टेंशन इज जीरो है, टेंशन अगर जीरो हो गई तो ये टॉप पे जाके टेंशन जीरो है, बिकॉज द स्ट्रिंग इज एट, स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक व्हेन द बॉब रीच एट द पॉइंट डी। तो टी जीरो हो गया तो सेंट्रीपिटल नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज ओनली प्रोवाइडेड बाय द वेट ऑफ द बॉब विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। यहाँ से आपको दिस एम एंड एम गेट्स कैंसिल्ड, वी आपको मिल जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब एच डी आप निकाल सकते हो, हाइट ऑफ द पॉइंट डी रिलेटिव टू ए, वो है 2L, 2 टाइम्स लेंथ ये। अब यहाँ पे दिस इज द पॉइंट डी, तो दिस इज एल एंड एल, ये टोटल हो जाएगा 2L, तो एच डी आपका आ गया 2L, और एच सी आपको निकालना है, तो एच सी निकालने के लिए दिस इज द हाइट एच सी,
उसके लिए इतना इतना मुझे पता है, एल मुझे पता है। ये इसके लिए फिर से यहाँ ट्राइंगल बना लो, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये एल कॉस 60 डिग्री है, तो टोटल हो गया एच सी हो गया एल प्लस एल कॉस 60 इज हाफ, तो ये हो जाएगा 3L/2। 3L/2 हो गया, तो एच डी माइनस एच सी मुझे इक्वेशन में चाहिए, वो मैंने निकाल लिया L/2। अब इन सब की वैल्यूज हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, ये आपकी है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी इज इक्वल टू हाफ एम, दिस इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट डी अंडर रूट जी एल। तो ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया mgl2 प्लस mgl2 विच इज 2 mgl/2, कैंसिल हो गया mgl। नाउ वी हैव गॉट द काइनेटिक एनर्जी एट सी, काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो फाइनली ये कैंसिल हो गया, आपका रेशियो जो है काइनेटिक एनर्जी एट बी टू काइनेटिक एनर्जी एट सी इज 2। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 2, यानी कि फर्स्ट वन, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।